देश में कैंसर और दिल के मरीजों पर दवाई की कीमत से पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक शुभ पहल की है। सरकारी अस्पतालों में अमृत स्टोर खोले जा रहे हैं, जहां पर दिल और कैंसर के गरीब मरीजों को सस्ते दामों पर दवाई मिल रही है। देखिए दिल्ली से अनुराग ढांडा की रिपोर्ट। कैंसर और दिल के मरीजों को अमृत मिलेंगी 90% तक सस्ती दवाएं। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में अमृत फार्मेसी के नाम से खुल रही दवा की दुकानें किसी अमृत से कम साबित नहीं हो रही। केंद्र सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गरीब लोगों को बेहद सस्ते दाम पर दवा उपलब्ध करवाने के लिए है। इसके तहत सभी बड़े अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोली जा रही है, जहां दवाएं 80 से 90% सस्ते दामों पर मिलती हैं। मुझे यहाँ 70 to 80% का फ़ायदा है, जबकि जो अगर मैं बाहर से परचेज़ करता है दवाई तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी मेरे लिए, और यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से और बहुत सस्ते उसमें मुझे प्रोवाइड हो चुकी है दवाई। ये विटामिन के लिए दवाई ली है, बाहर से मुझे बहुत फ़ायदा है यहाँ से अमृत फार्मेसी से लेने से। बाहर से हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता था, अमृत फार्मेसी से हमें 80% डिस्काउंट और 33 डिस्काउंट हुआ है। तो दवाई खरीदते हैं मार्केट से तो वो बहुत महंगी होती है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस है और मतलब बहुत ही कम प्राइस है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 नए अमृत स्टोर का उद्घाटन किया गया है। एम्स में मौजूद अमृत स्टोर समेत अब दिल्ली में कुल 3 अमृत फार्मेसी हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी हमारे नेशनल वैल्यू के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे गरीब पेशेंट ज़्यादा पहुँचते हैं, जिनके पास ऑप्शन और कहीं पे नहीं होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो हम उन्हें ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन दे रहे हैं, नॉट ब्रांडेड, बट उसमें हम उन्हें सब्सिडाइज रेट पे देंगे, तो उन्हें मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम रेट में यहाँ पे मिलेगा। दरअसल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट यानी अमृत योजना का एक हिस्सा है, जहां कैंसर के 202 ड्रग्स और कार्डियक वेस्क्युलर डिजीज से जुड़ी 186 दवाएं बाजार से 80% से 90% तक सस्ते रेट पर मौजूद हैं। अमृत स्टोर्स में कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं पर 93% तक की छूट है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं अमृत फार्मेसी का RML में जब उद्घाटन हुआ है, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मैं इस तरफ भी अगर कहूँ कि दिखाएं कि किस तरह से उम्मीद भरी नज़रों से तमाम लोग देख रहे हैं कि कल को अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग यहाँ से दवा ले सकते हैं और सस्ती दवा ले सकते हैं। दरअसल ये योजना सरकार के उस मिशन का पहला हिस्सा है, जिसके तहत मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। फार्मेसी किसी भी सरकारी अस्पताल से लिखी गई दवाएं ही मरीज को उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर का लिखा प्रिस्क्रिप्शन उसी दिन का होना चाहिए जिस दिन मरीज दवा लेने अमृत स्टोर पहुंचता है। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा है कि कोई भी अपने मेडिकल हॉस्पिटल में जैसे इन्होंने जगह दी है वैसे अगर जगह देंगे तो हम अमृत के वॉलंटियर्स को ट्रेन करके और वहाँ पर हम 60 से 90% के रिबेट में दवाइयाँ देंगे। देश में हर साल 7 लाख नए कैंसर रोगियों का पता चलता है। साथ ही एक अनुमान के मुताबिक देश में 3 करोड़ दिल के मरीज हैं और हर साल 2 लाख मरीजों की दिल की सर्जरी होती है। ऐसे में सरकार की अमृत योजना बड़ी कारगर साबित हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि मरीजों की मदद के लिए हर तरह से संजीदगी से कोशिशें हो रही हैं। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। गरीब मरीजों के लिए वाकई शुभ समाचार है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हे से कभी अपना मोबाइल फोन चार्ज किया है या फिर चूल्हे की गर्मी से LED लाइट जलाई है? जाहिर तौर पर आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा अनोखा चूल्हा जो खासकर गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। पार्वती के लिए इस पुराने जमाने के चूल्हे में खाना बनाना किसी सजा से कम नहीं था। इस चूल्हे में उनका ईंधन तो ज्यादा लगता ही था। उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत इससे निकलने वाले धुएं से होती थी, क्योंकि ये धुआं सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब इस चूल्हे से कई गुना बेहतर और हाईटेक विकल्प आ गया है। इस चूल्हे में करीब 90% कम धुआं होता है।
लेकिन इसके और बहुत फायदे हैं। ये हाईटेक चूल्हा दरअसल एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टोव है। इस्तेमाल आप उसी ईंधन का करते हैं जो पारंपरिक चूल्हे में करते हैं, यानी कि लकड़ी या और भी किसी ईंधन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चूल्हे की खासियत ये है कि इसमें जो धुआं है वो आम चूल्हे के मुकाबले करीब 90% कम धुआं होता है। आप देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि इस चूल्हे में एक फ़ैन लगा हुआ है। आप इस तरफ अगर देखें तो एक ये फ़ैन लगा हुआ है और इस फ़ैन के लिए आपको बिजली या किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये चूल्हे की जो गर्मी होती है उसी से ये फ़ैन चलता है और उस फ़ैन के जब चलने के बाद आपको चूल्हे में फूंक मारने की ज़रूरत नहीं है। आम चूल्हे में फूंक मारनी पड़ती थी बार बार, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब इसमें इस पंखे से ही ये चूल्हा अपने आप जलता है। आप देखिए कि एक स्टोव की तरह ये चूल्हा जलता है और इस तरह की आग इसमें आपको मिलती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है आग का आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि ईंधन की बचत इसमें साफ तौर पे होती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस चूल्हे का सबसे बड़ा फ़ायदा। आप देखिए इस चूल्हे में एक USB पोर्ट लगा हुआ है और इस USB पोर्ट में आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं और इस मोबाइल को इसमें लगा करके आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसमें USB पोर्ट लगा हुआ है और अगर आप देखें तो ये मोबाइल जो है चार्ज होना शुरू हो गया है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह से ये लाइट भी आप जला सकते हैं। यानी कि अगर आप ये चूल्हा जला रहे हैं और घर में लाइट नहीं है तो आप इस चूल्हे को जलाने के साथ साथ इससे जो एनर्जी पैदा होती है उससे आप लाइट जला सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत होती थी? उसमें धुआं है, काले बर्तन ज़्यादा होते हैं, लकड़ी भी ज़्यादा लगती है, परेशानी होती है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी अनोखी खूबियों वाले इस चूल्हे की कीमत क्या होगी, तो हम आपको बता दें कि ये चूल्हा 3,500 में खरीदा जा सकता है। तो आप अगर 8 घंटे चूल्हा जला रहे हो चाहे 2 घंटे चूल्हा जला रहे हो, जितनी देर आप चूल्हा जलाएंगे वो उतनी देर आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा होती रहेगी। तो जैसे ही वो हीट हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लग जाती है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, बट उसमें बैटरी की कैपेसिटी नहीं है। तो आप अगर एक बार चूल्हा बंद कर दिया तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अभी ये चूल्हा देश में राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों में उपलब्ध है, लेकिन अक्टूबर तक ये देश भर में मिलने लगेगा। इस चूल्हे को खरीदने के लिए लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, खासकर गांव या ऐसे इलाकों में जहां बिजली की समस्या है। इसी तरह का चूल्हा कारगर साबित हो सकता है। अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। चूल्हा तो लाजवाब है, धुआं भी कम है, साथ ही साथ मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, लाइट भी देता है चूल्हा, बहुत फायदे हैं। अब आपको एक और अच्छी खबर दे दें जो आपके पैसे भी बचाएगी। अगर आप रेलवे टिकट PRS काउंटर से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो अब आपको 30 रुपए का सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। अब तक आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कराने पर 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते थे, जो अब 1 जून से नहीं देने होंगे। लेकिन यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक कराएंगे तो फिर ये चार्ज आपको देना होगा।